नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल कंपटीशन कैप्सूल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की आंसर की आने के बाद बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और कौन सी इजी थी। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि किस फेज की कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और कौन सी इजी थी और कौन सी मॉडरेट थी। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इसके बाद आप आइडिया लगा पाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा फेज 1 और फेज 2 के लिए। तो फ्रेंड्स, पहला फेज शुरू हुआ था 28 दिसंबर से लेके 13 जनवरी तक, और इसमें जो पहली बार हार्ड शिफ्ट आई थी वो 5 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड आई थी फ्रेंड्स। इसके बाद आई थी 7 जनवरी की सेकंड शिफ्ट, 10 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट और 12 जनवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी ये मोस्ट हार्डेस्ट शिफ्ट थी। यानी फर्स्ट फेज की सबसे हार्ड शिफ्ट अगर किसी को कहा जाए तो वो 12 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट थी। अगर इजी शिफ्ट की बात करें तो 28 दिसंबर की फर्स्ट और सेकंड दोनों ही शिफ्ट इजी थी, जबकि 29 दिसंबर की भी दोनों ही शिफ्ट लगभग इजी आई थी फ्रेंड्स। 4 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट और 8 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट, इनको आप इजी कह सकते हैं क्योंकि इनके एग्जाम का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। बात करें सेकंड फेज की, तो सेकंड फेज 16 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक हुआ था, और इसमें 16 जनवरी की पहली शिफ्ट ही हार्ड आ गई थी फ्रेंड्स। इसके बाद 19 जनवरी की फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट हार्ड थी, 22 जनवरी की सेकंड शिफ्ट हार्ड थी, 29 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी और 30 जनवरी की सेकंड शिफ्ट हार्ड थी। देखिए, सेकंड फेज के सभी शिफ्ट के एग्जाम मॉडरेट टू हार्ड लेवल के थे। यानी फ्रेंड्स, इसमें कोई भी ऐसी शिफ्ट नहीं थी जिसको इजी कहा जा सकता हो, क्योंकि देखिए 16 जनवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी इसमें जीके जो है वो ओल्ड वाली जीके दी थी। और देखिए, इसके अलावा कुछ बच्चे 23 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट को हार्ड बता रहे थे, तो इसमें जो जीके थी वो मॉडरेट लेवल की थी, बहुत ज़्यादा हार्ड थी नहीं, इसीलिए इसको तुम मॉडरेट शिफ्ट कह सकते हो, हार्ड शिफ्ट नहीं कह सकते। बात करें अगर 25 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट को भी कुछ बच्चों ने हार्ड बताया, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो मैथ था वो कैलकुलेटिव था, जो रीजनिंग थी वो काफ़ी इजी थी 25 जनवरी की पहली शिफ्ट में, और जो इसकी जीके थी उसको जरूर हार्ड कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल आप इसको भी मॉडरेट शिफ्ट ही बोलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जिनको मैं इजी बता रहा हूँ वो इजी शिफ्ट हैं, और बाकी जो बच जाएंगी वो सारी की सारी मॉडरेट शिफ्ट में काउंट होंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फेज 3 और फेज 4 की। तो देखिए, फेज 3 जो स्टार्ट हुआ था 31 जनवरी से लेके 12 फरवरी तक, और फेज 4 हुआ था 15 फरवरी से लेके 3 मार्च तक। देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ फेज 4 की। तो 15 फरवरी की जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट थी वो दोनों ही हार्ड थी, क्योंकि इसमें जो जीके आई थी वो काफी हार्ड लेवल की थी। इसके बाद 16 फरवरी का जो सेकंड शिफ्ट था वो भी बहुत ज्यादा हार्ड था। उसके बाद 22 फरवरी का सेकंड शिफ्ट, 27 फरवरी का सेकंड शिफ्ट और 1 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट हार्ड था। बात करें अगर इजी शिफ्ट की, तो फ्रेंड्स 16 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट था वो इजी लेवल का था, 27 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट और 3 मार्च का सेकंड शिफ्ट जो था ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था। बाकी की जो शिफ्ट बच गई वो मॉडरेट लेवल की थी। अब बात करूं मैं थर्ड फेज की, तो देखिए थर्ड फेज का 31 जनवरी का जो सेकंड शिफ्ट था वो बहुत ज्यादा हार्ड था। ऐसे ही 2 फरवरी का सेकंड शिफ्ट, 3 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट, 4 फरवरी का सेकंड शिफ्ट, 8 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट और 11 फरवरी का फर्स्ट और सेकंड दोनों ही शिफ्ट हार्ड थी। लेकिन फ्रेंड्स, जो 12 फरवरी का एग्जाम हुआ था ये मोस्ट हार्डेस्ट शिफ्ट थी 12 फरवरी। अगर बात करें इजी शिफ्ट की, तो 9 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था वो इजी लेवल का आया था। और देखिए फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान दीजिए, जो 17 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था ये भी बहुत हार्डेस्ट लेवल का एग्जाम था। अब बात करते हैं बाकी के फेज की। तो फेज 5, फेज 6 और फेज 7 की अगर बात करें, तो देखिए फेज 5 जो शुरू हुआ था वो 4 मार्च से लेके 27 मार्च तक चला था, जिसमें 5 मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था फ्रेंड्स वो हार्ड लेवल का था। उसके बाद 11 मार्च की सेकंड शिफ्ट और 12 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम आया था वो भी हार्ड लेवल का था। बात करें 14 मार्च की, तो 14 मार्च की जो पहली शिफ्ट थी फ्रेंड्स ये हार्डेस्ट लेवल की थी, यानी बहुत ज्यादा हार्ड थी 14 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट। 21 मार्च की फर्स्ट और सेकंड दोनों ही शिफ्ट हार्ड थी, और 27 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी। बाकी की शिफ्ट की बात करें तो बाकी की सारी मॉडरेट लेवल की शिफ्ट थी। अब बात करते हैं सिक्स्थ फेज की। तो सिक्स्थ फेज 1 अप्रैल, 3 अप्रैल, 5, 6, 7 और 8 अप्रैल को इसके एग्जाम हुए थे। तो फ्रेंड्स, 1 अप्रैल का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था ये हार्ड लेवल का था, और 7 अप्रैल के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के दोनों ही एग्जाम हार्ड लेवल के आए थे छठे फेज के अंदर। बात करें सेवंथ फेज, तो सेवंथ फेज शुरू हुआ था 23 जुलाई, 24 जुलाई, 26 जुलाई और 31 जुलाई को। तो फ्रेंड्स, 23 जुलाई का सेकंड शिफ्ट, 24 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट, 26 जुलाई का सेकंड और 31 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट जो था वो हार्ड लेवल का था, और बाकी की जो शिफ्ट रही थी वो मॉडरेट लेवल की रही थी।
तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो एग्जाम था वो किस डेट को था और उस डेट को वो शिफ्ट हार्ड थी, इजी थी या फिर मॉडरेट लेवल की थी। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं ओवरऑल सभी फेज में 5 ऐसी शिफ्ट की बात करूं कि जो सबसे ज़्यादा हार्ड रही हैं, तो इसमें 12 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 12 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, 14 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट और 7 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट, ये ऐसी शिफ्ट थी जो मोस्ट हार्डेस्ट शिफ्ट रही हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं नॉर्मलाइजेशन की कि इनमें कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो जो हार्ड शिफ्ट रही हैं उसमें 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा कम से कम। जो मॉडरेट लेवल की शिफ्ट हैं उनमें 8 से लेके 10 नंबर का, और जो इजी लेवल की शिफ्ट रही हैं उसमें 3 से लेके 5 नंबर का इंक्रीमेंट होगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी देखिए, रेलवे ने इस साल जो अपने नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है उसको चेंज किया है, तो ये देखना होगा रिजल्ट आने पर ही कि किसके कितने मार्क्स बढ़ते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट सूचना है आप सभी के लिए, जो भी फ्रेंड्स एनटीपीसी के CBT 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर वो SSC CGL, SSC CPO, SSC MTS, SSC GD या फिर किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिनमें मैथ्स और रीजनिंग आता है, तो मैथ्स और रीजनिंग की मैं क्लास देता हूँ गूगल मीट से। तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए मेरा, वहाँ पर मैं क्लास का लिंक शेयर करता हूँ, तो आप वहाँ से मैथ्स और रीजनिंग की क्लास ले सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स की क्लास रहती है हर सैटरडे को और संडे को। तो फ्रेंड्स, जिन भी फ्रेंड्स को इंटरेस्ट है वो गूगल मीट से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।